ओम श्री गणेशाय नमः माय फ्रेंड्स। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होगे, अच्छा कर रहे होगे फ्रेंड्स मैं आज एक ये रीडिंग बनाने जा रही हूँ फॉर सिंगल्स चाहे आप अभी अनमैरिड हैं या जो भी लाइफ के जोन में हैं, सेपरेटेड हैं या डिवोर्स्ड हैं, लाइफ में ड्यू टू एनी रीजन अभी आप फिलहाल सिंगल हैं और आप अपने लाइफ में आगे देखना चाहते हैं कि रिलेशनशिप में आपके साथ आगे जाके क्या होने वाला है। सो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज निकालूंगी एंड देन कि कौन है जो आपकी लाइफ में आगे आने वाला है या आपकी लाइफ में आगे क्या दिख रहा है लव लाइफ में। एंड फाइनली मैं शिवा ओरेकल टैरो से निकालूंगी लव गाइडेंस कि आपको क्या इस सिचुएशन में, जो भी आप सिचुएशन में है लाइफ की, जैसी भी है, जिसकी वजह से आप फिलहाल सिंगल हैं, चाहे नो कॉन्टैक्ट में है, चाहे जो भी मैंने अभी एक्सप्लेन किया उसके लिए। तो ये आज का हमारा एजेंडा रहेगा इस रीडिंग का। सो उसके लिए जितनी, देखिए सबसे पहले तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये इम्पोज नहीं करनी। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट में कहते हैं कि आपने गलत रीडिंग करी, ये रीडिंग उसकी नहीं थी मेरी थी। देखो ये एक जनरल रीडिंग है, ये कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो इसे अपने ऊपर इम्पोज करने की, जबरदस्ती डालने की जरूरत नहीं है। ये सन मून राइजिंग के अकॉर्डिंग होती है, ये किसी के साथ मैच करती है, किसी के, देखिए अगर आप थोड़ा बहुत हिंदू धर्म में जानते तो कोई लगन के हिसाब से होती है उसके, ये हम इंग्लिश कैलेंडर जो होता है उसके हिसाब से बनाते हैं। और अगर एनर्जी आपके ये डेट्स के हिसाब से जो हम बनाते हैं, अगर आपके हिसाब से मैच होती है तो आप देखें, अगर नहीं होती है तो कोई ऐसा जबरदस्ती आप कलेक्टिव रीडिंग को अपने ऊपर इम्पोज ना करें, ठीक है, कि मेरे साथ यही होने वाला है। ये छोटा सा मैसेज था, ज्यादा लंबा नहीं करना चाहती मैं वीडियो को आपके लिए, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया, नए हैं तो फटाफट प्लीज सब्सक्राइब कर लो। मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ फ्रेंड्स। ओके, सो टॉरस राशि, आइए देखते हैं आप किस एनर्जी में है। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी निकालती हूँ, देन कि क्या एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, किस तरीके की पर्सन की एनर्जी आ रही है। सबसे पहला आ रहा है हाई प्रीस्टेस, देन आ रहा है 7 ऑफ कॉइंस, पेज ऑफ कप्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, सो आप इस तरीके की एनर्जी में हैं कि आपके पास अभी फिलहाल, अगर आप सिंगल हैं और चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, तो मुझे ये दिखता है कि आप काफ़ी इंट्यूटिव हो रखे हैं, आप चीज़ों को काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं और लाइफ में आपके पास ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं है, ऑप्शंस हैं और आप आगे मूव ऑन भी करना चाहते हैं नई ऑप्शंस के साथ। बट हाँ, कहीं ना कहीं अब आप 1 स्टेप एट अ टाइम वाली एनर्जी में है। आप अगर एकदम से किसी के ऊपर, जैसे कहते हैं ना कि पूरा गिर ही नहीं गए, ऐसे वाला एनर्जी में नहीं है कि आप एकदम भागते हुए किसी की तरफ अपनी लव और फीलिंग्स को शो करेंगे। आप अपना टाइम अगर चेंज भी करना चाहते हैं तो धीरे धीरे आप उस लव में, उस सिचुएशन में आगे बढ़ेंगे, जो मुझे दिख रहा है। आप कहीं ना कहीं फिलहाल अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा कि कैसे आपकी लाइफ में ग्रोथ आए, आपकी लाइफ में हार्मनी आए, कैसे चीज़ें आपकी लाइफ में आए। आप फिलहाल शायद अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और व्हील ऑफ फॉर्चून से भी दिख रहा है कि आने वाले टाइम में आपके लिए एक तरह की ग्रोथ लेवल, अबंडेंस आएगी भी। तो ये आपकी एनर्जी है। फिलहाल आप सिंगल हैं ज़रूर, लेकिन ये आपकी एनर्जी है और आप शायद लोगों को समझना चाहते हैं, ऐसे ही किसी के साथ भी रिलेशनशिप में या किसी चीज़ में कूद नहीं चाहेंगे, जो मुझे दिख रहा है। ठीक है, अब मैं उस पर्सन की एनर्जी देखती हूँ कि क्या कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहा है या पास्ट पर्सन ही आपकी तरफ आ रहा है या न्यू पर्सन आ रहा है। सो लेट मी सी इफ योर एक्स इज कमिंग बैक और इफ सम न्यू एनर्जी। सो यू हैव टू कनेक्ट विद द एनर्जी। आपको ये देखना है क्या कोई ऐसी एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। सो उसकी ट्रेट्स देखना, जो बातें मैं आपको बताऊंगी उसके साथ मैच करना, ठीक है। ओके, तो ये जो भी पर्सन है जो आपकी तरफ वापस आना चाहता है या फिर ये कोई है, देखिए इसके मन में
क्वीन ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स से मुझे ये दिख रहा है कि डेफिनेटली फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी ईगो और उसके वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहा है, या तो इन्होंने बहुत ज़्यादा ईगो बैटल की है, बहुत ज़्यादा जेलसी, कंपटीशन, एक रिलेशनशिप को काफ़ी सारा उस तरीके से जैसे कुछ लोग ख़राब कर देते हैं और एक अच्छा पर्सन भी खो देते हैं। तो ये जो भी पर्सन है ये अब उन चीज़ों से ओवरकम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी गलती को समझ लिया है और इन चीज़ों को ना ख़त्म करके अब ये जो भी पर्सन है पास्ट में की हुई चीज़ों को एनालिसिस करके जैसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरीके के हैं। और अगर इस इंसान में अभी स्ट्रेंथ नहीं थी कि मैं अपने रिलेशनशिप को, अपनी चीज़ों के लिए स्टैंड कैसे लूँ, तो अब इसके अंदर, इस पर्सन के अंदर एक तरह की हिम्मत भी आने वाली है, जैसे अगर पहले नहीं थी। 7 ऑफ पेंटिकल से मुझे नज़र आ रहा है कि कैसे ये पर्सन अब अपनी पीछे की हुई चीज़ों को, अपने पीछे की हुई मेहनत को, हर चीज़ को रिलेशनशिप में, लाइफ में, ओवरऑल एनर्जी को देख रहा है। तो इस टाइप की कोई एनर्जी आपकी तरफ सिंगल्स आ रही है, तो ये आपको देखना है। लविंग बहुत है, बट येस डेफिनेटली एक ईगो, स्ट्रेस और उस तरीके के एक फेज से ये पर्सन बाहर आ रहा है। अब ये आपका एक्स भी हो सकता है, नेक्स्ट भी हो सकता है। सो ये आपको देखना है, ठीक है। अब मैं आपके लिए डिवाइन गाइडेंस निकालती हूँ, तो क्या है आपके लिए डिवाइन गाइडेंस। देखिए, एम्ब्रेस फॉरगिवनेस एंड एम्ब्रेस पॉजिटिविटी। तो अगर ये आपका कोई पास्ट पर्सन है, सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप फॉरगिवनेस पे चले, माफ़ कर दीजिए किसी को। अगर आपको लगता है कि माफ़ करके चीज़ों को ठीक किया जा सकता है, सो आई रिक्वेस्ट कि आप माफ़ कर दें चीज़ों को और अपने आप को इन एनर्जी ब्लॉक से रिलीज़ करें, ठीक है। अपने आप को लॉक मत कर लीजिए और एक पॉजिटिव एंड सक्सेसफुल लाइफ के लिए आगे बढ़ें, ठीक है। अगला कार्ड क्या कहते हैं, पे अटेंशन टू डिवाइन साइंस ड्यूरिंग मेडिटेशन। देखिए, वो बेसिकली आपको ये कहना चाहते हैं कि ज़रूर आपको डिवाइन कोई ना कोई एक ऐसा साइन दे रहा है जो शायद आप मिस कर रहे हैं लाइफ में। तो जब आप मेडिटेशन करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, ओपन रहें उनके लिए, भगवान के लिए, उनकी उस डाउनलोड को लें, उन्हें इग्नोर ना करें, ठीक है। जनरली क्या होता है, हम उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और अपनी चलाते रहते हैं। सो बेसिकली आपको डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी आपकी रीडिंग फॉर सिंगल्स। होप आपसे एनर्जी मैच हुई हो और आप चीज़ों को थोड़ा सा डॉट्स को थोड़ा जोड़ पाए हो और आप समझ पाए हो कि किस तरह की एनर्जी दिख रही है आने वाले टाइम में, ठीक है। सो रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। बाय फ्रेंड्स।